लाखों भक्त उनकी पूजा करने के लिए आते हैं। बर्बरीक का जन्म गदाधारी भीम के पुत्र घटोत्कच और नागकन्या मौरवी के पुत्र के रूप में हुआ था। उनके पास महान पराक्रम और शौर्य की विरासत थी। घटोत्कच और हिडिंबा दोनों ही महाभारत के महान योद्धा माने जाते थे और उन्हीं से बर्बरीक को योद्धा के गुण मिले। बाल्यकाल से ही बर्बरीक को युद्ध कला में रुचि थी और उन्होंने भगवान शिव से युद्ध की अद्वितीय कला प्राप्त की। बर्बरीक के पास 3 अद्भुत बाण थे जिन्हें उन्होंने तपस्या के द्वारा प्राप्त किया था। इन बाणों की शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि केवल 3 बाणों से वह किसी भी युद्ध को जीत सकते थे। उनके पास भगवान शिव द्वारा दिया गया धनुष भी था। उनकी यह ताकत और सिद्धि उन्हें महाभारत के युद्ध में एक महत्वपूर्ण पात्र बनाती है। बर्बरीक के 3 बाणों की शक्ति यह थी कि पहला बाण उनके शत्रुओं को चिन्हित करता, दूसरा बाण उन पर प्रहार करता और तीसरा बाण सभी को खत्म कर वापस धनुष में लौट आता। महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था। यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई थी जिसमें कौरव और पांडव आमने सामने थे। बर्बरीक ने भी इस युद्ध में हिस्सा लेने की इच्छा जताई, लेकिन बर्बरीक की युद्ध में जाने की शर्त यह थी कि वह हमेशा उसी पक्ष से युद्ध करेंगे जो कमजोर हो, चाहे वह कौरव हों या पांडव। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने यह महसूस किया कि यदि बर्बरीक युद्ध में सम्मिलित होते हैं तो पांडवों की जीत असंभव हो सकती है, क्योंकि बर्बरीक अंततः कौरवों की तरफ से लड़ते और पांडवों को पराजित कर देते। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से मिलने का निश्चय किया और साधारण ब्राह्मण के रूप में उनके पास पहुंचे। बर्बरीक, जो अपनी यात्रा पर थे, श्री कृष्ण के ब्राह्मण रूप को देखकर प्रणाम किया। श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि वे कहां जा रहे हैं और किस उद्देश्य से। बर्बरीक ने बताया कि वह महाभारत के युद्ध में भाग लेने जा रहे हैं और उनकी नीति के अनुसार वे कमजोर पक्ष का साथ देंगे। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी शक्तियों और उनके 3 बाणों के बारे में सुना और यह जानने की इच्छा जताई कि उनके ये 3 बाण कितने शक्तिशाली हैं। बर्बरीक ने अपने बाणों की शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए श्री कृष्ण को एक वृक्ष दिखाने के लिए कहा और कहा कि वह सिर्फ एक बाण से उस वृक्ष की सारी पत्तियों को गिरा सकता है। श्री कृष्ण ने एक पत्ती को छिपाकर अपनी मुट्ठी में दबा लिया। जब बर्बरीक ने अपना बाण छोड़ा तो बाण ने वृक्ष की सारी पत्तियों को गिरा दिया और फिर श्री कृष्ण की मुट्ठी के चारों ओर घूमने लगा, जिससे यह सिद्ध हुआ कि बर्बरीक का बाण उस पत्ती तक भी पहुंच जाएगा जो श्री कृष्ण ने छिपाई थी। यह देखकर श्री कृष्ण ने उनकी शक्ति को पहचाना और महसूस किया कि बर्बरीक का युद्ध में सम्मिलित होना किसी एक पक्ष की पूरी हार सुनिश्चित कर सकता है। श्री कृष्ण समझ गए कि बर्बरीक के युद्ध में शामिल होने से पांडव हार सकते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि युद्ध के वास्तविक परिणाम को देखने के लिए उन्हें अपना सिर बलिदान के रूप में देना होगा। बर्बरीक, जो हमेशा धर्म और न्याय के पक्ष में थे, ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर दान करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि यदि उनका सिर बलिदान होता है तो वह युद्ध का साक्षी बनना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी इस इच्छा को स्वीकार किया और बर्बरीक का सिर एक ऊंचे स्थान पर रख दिया जहां से वह पूरे युद्ध को देख सके। बर्बरीक के इस महान बलिदान के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में वह श्याम के नाम से पूजे जाएंगे और जो भी उन्हें सच्चे मन से याद करेगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। इस प्रकार बर्बरीक को खाटू श्याम जी के रूप में पूजा जाता